अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत अमेठी के हॉरर स्टोरी से करेंगे। यूपी का अमेठी और वहां पर एक ही परिवार जिसके चारों लोगों की हत्या कर दी गई है और इससे पूरा अमेठी दहल उठा। आरोपी चंदन वर्मा ने घर में घुसकर टीचर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हत्याकांड की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अमेठी भी जाएंगे। यूपी के अमेठी में हुए हत्याकांड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पीड़ित परिवार से बात भी की। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने राहुल गांधी और सोनिया से पीड़ित टीचर के पिता से बातचीत करवाई। राहुल गांधी ने केएल वर्मा से फोन किया और उन्हें त्वरित वहां जाकर पूरा संज्ञान में लेने को कहा और यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई हो, उस पर केएल वर्मा खुद जोर दें और ये भी केएल शर्मा जी खुद जोर दें। और उस वक्त केएल शर्मा वहीं बैठे हुए थे जब फोन पर पीड़ित टीचर के पिता से स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बातचीत भी की। वहाँ लेने के बाद साहब हमको इतना चलता है। अब वहाँ परिवार में रहता था उसमें डाल दो इतने नहीं रहे उसको गोली मार सब बच्चों में सब बना है हमारा सब खराब कर दिया। अब चाहे अब क्या हमने नंबर हार्बर कर दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पुलिस नौकरी मैंने कराया। करने लगा उसके बाद मछली आ गई। मछली बोला हम पापा कहे हम बना बेटा कहें बुलाओ। अब चाहे उसको 4 लड़के के बाप हो गए, कभी नहीं हुआ। जब वहाँ बोला कि हमारे वार्ड के चाहते पीछा कर रहा है तो उसने मतलब अपने के घर डाला सरकार के तरफ। और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी जिन्हें जाए और अपने यहाँ से हुए पढ़ाई जा रहा क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए। तो मैंने कल से ही मतलब जब से घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया। तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा। वहीं उत्तर प्रदेश का अमेठी एक दलित टीचर के परिवार की हत्या के मामले से दहल उठा था। पुलिस के मुताबिक टीचर का परिवार अमेठी के भवानी नगर इलाके में किराए पर रहता था। आरोपी चंदन वर्मा ने घर में घुसकर टीचर सुनील कुमार के साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को जांच के दौरान वहां मौके से 9 खोखे और 1 जिंदा कारतूस मिले थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने 18 सितंबर को मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें रायबरेली के रहने वाले चंदन वर्मा पर आरोप भी लगाए गए थे। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊं कि ये घर है जहां पर ताला लगा हुआ है और इसी घर के अंदर जो है परिवार के 4 सदस्य यानी पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है और पोस्टमार्टम हो चुका है। पति के शरीर से 3 गोलियां, पत्नी के शरीर से 2 गोलियां और इसके अलावा दोनों बच्चों के शरीर से 1-1 गोलियां जो हैं वो निकाला गया है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही घर है जहाँ पर ताबड़तोड़ कल फायरिंग हुई है। कल शाम को फायरिंग हुई और उसके बाद जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ किस तरीके से बदमाश कहाँ से आए और जब उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया तो किस तरीके से उन्होंने दिया।
ये जो घर है, ये घर से ठीक 50 मीटर की दूरी पे आप देख पा रहे हैं कि चौराहे है और इसी चौराहे पे माता रानी का चौराहे पे माता रानी का मंदिर है और इस मंदिर पे हैवी डिप्लॉयमेंट थी, पुलिस अधिकारियों की, पुलिस फोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट थी, पूजा चल रहा था और आरती हो रही थी शाम 7 बजे के आसपास। और जो आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि वो यहीं पर उसी सड़क पे अपनी गाड़ी से आए, 2 चक्का या 4 चक्का ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वो गाड़ी से आए, वहाँ अपने गाड़ी पार्क किए, उसके बाद इस रास्ते से पैदल चलते हुए आए और उसके बाद इस घर में दाखिल हुए हैं। दाखिल होने के बाद ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग कर दी है। जब फायरिंग हुई है इस घर के अंदर तो यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है अमित मेडिकल स्टोर। अमित मेडिकल स्टोर जो है खुला हुआ था शाम 7 बजे, दुकानदार अंदर बैठे हुए थे, फिलहाल अभी बंद है दुकान। और इन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद ये यहाँ से भागते हैं, जो दुकानदार हैं वो यहाँ से भागते हैं और भागने के बाद जो हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस की थी उस चौक पे, वहाँ पर जाके पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि फायरिंग हो रही है घर के अंदर, कृपया जाके चेक करें। जब तक पुलिस यहाँ पर दौड़ के आई, इस आवाज़ पे यहाँ पर दौड़ के आई और उसके बाद बताया यही जा रहा है पास फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले में और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। 18 सितंबर को डराने धमकाने छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत इसी परिवार ने FIR करवाई थी और उसके बाद और आरोपी के नाम के खिलाफ ही FIR करवाई थी और उसके बाद आप देखिए कि ये घटना अक्टूबर में ही घट जाती है। अमेठी हत्याकांड में चारों शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। अमेठी की CMO अंशुमन सिंह ने बताया है कि पति के शरीर से 1 गोली जबकि पत्नी के शरीर से 2 गोलियां बरामद की गई। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में सुनील कुमार को 1 गोली बरामद हुई है और उनकी पत्नी पूनम को 2 गोली जो है बरामद हुई है और 2 बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें एग्जिट वुंड है, तो उससे सिद्ध होता है कि गोली से ही उनकी डेथ हुई लगने से। हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पैनल से मैंने पोस्टमार्टम करवाया हुआ है, डॉक्टर्स पैनल से, और जो भी फाइंडिंग थी उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। कहाँ गया? अब पुलिस सुपुर्द कर देंगे तो FSL में जांच के लिए जाएगी लखनऊ। अब इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाने का निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा कि अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, आपने तो बताया, पूरी तरह से व्याख्या की है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन किसी ने क्या इस आरोपी को देखा? क्या चश्मदीद वहां मौजूद हैं? क्या उस सड़क पर CCTV लगे हैं? और जो पीछे के रास्ते से ये बाहर निकले थे वहां कहीं कैमरा लगा है? SBI बैंक है तो वहां कोई कैमरा लगा है जहां पर ये कैद हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं इस सड़क की। देखिए, जो मृतक हैं, डिसीज हैं, उनका घर तो ये है और मैं इसके बाहर की जरा तस्वीर दिखा दूं तो इस सड़क पे आपको कहीं भी CCTV कैमरा नहीं दिखेगा जिसमें कि आरोपी कैद हुआ है। आनंद, मैं एक तस्वीर दिखाऊं तो सामने माता रानी का पूजा हो रहा है, चूंकि नवरात्र का समय है तो पूजा हो रहा है, तो ठीक वहीं पर उसने अपना बुलेट खड़ी की आरोपी चंदन ने और उसके बाद फ्रेंडली तरीके से एंटर किया है इस घर के अंदर। और जब वो भागा है तब उस दौरान, क्योंकि जब गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ आई है तो ये दुकान खुला हुआ था, जो ये मेडिकल स्टोर है। तो मेडिकल स्टोर का जो मालिक थे, जो दुकानदार थे, उनका दावा था कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी और उसके बाद भाग के जो पुलिस अधिकारी उस चौक चौराहे पे खड़े थे उनके पास गए और उन्हें बुलाकर लाए। तब तक जो है आरोपी जो है वो फरार हो चुका था। अब जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक
आरोपी ने मारने से पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि टुडे 5 विल डाई एंड आई विल सॉ यू विल सी इट सून, इस तरीके का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। यानी आरोपी जो है पहले उनकी हत्या करने वाला था पूरे परिवार की, उसके बाद खुद को मारने वाला था। लेकिन जब वो ताबड़तोड़ फायरिंग किया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसमें गोलियां खत्म हो गई, उसने खुद को उसने नहीं मार पाया। और उसके बाद छत के रास्ते अंदर जहां पर आंगन है, आंगन पे ही सीढ़ी है और सीढ़ियों के रास्ते वो छत से होके एसबीआई बैंक की तरफ से वो फरार हुआ है। तो पुलिस इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा भी हो जाएगा। जी आनंद। अमित आप ये कह रहे थे, आपने कहा कि अभी तक कि वो दुपहिया से आया था, चौपहिया से आया था, ये अभी तक पता नहीं रहा कौन सी गाड़ी से आया, अकेला आया, उसके साथ कोई और भी था, इसकी भी पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा है कि अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही मामले की जांच कर सच सामने लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह इस वक्त क्राइम स्पॉट पे पहुंचे हैं। पुलिस टीम के साथ वो अंदर क्राइम स्पॉट पे गए, उन्होंने पूरी वारदात को समझा। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, क्या सजा होनी चाहिए सर आरोपियों की, हत्यारों की? देखिए, सजा तो अदालत देगी, लेकिन अगर आप मेरा पक्ष जानना, मेरा व्यक्तिगत पक्ष जानना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इस तरह के कृत्य के लिए फांसी से कम और कुछ नहीं है। फांसी होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि आरोपी से जो है इस वक्त जो चंदन है उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, 32 बोर की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा वो बुलेट से आया था, तो उसने बड़ा प्लानिंग के साथ आया सर। अब देखिए, परिवार से जान पहचान तो उसकी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब बाकी मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द पुलिस भी अपना ब्रीफ करेगी और मेरे ख्याल से इस पूरे कांड को पुलिस ही ब्रीफ करे, वो ज़्यादा उचित रहेगा। और लगभग सारी चीज़ें संज्ञान में आ चुकी है।